व्हाट इज द पर्पज टू स्टडी द सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से हमारा काम चल रहा था, हम लोग सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज आता है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है। उस प्रॉपर्टी की स्टडी हम लोग सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स के अंडर करते हैं। प्रॉपर्टी में कैसे चेंज आता है, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल और छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों को फील करवा देता हूं क्यों हम लोग सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। एक बार ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगी, फिर हम लोगों को पर्पज आ जाएगा क्लियर, फिर हम लोगों की चीज़ें आगे बहुत आसान हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, जब हम किसी भी एक सॉल्यूशन को बनाते हैं, सपोज कर लो ये हमको एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, तो सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे तो मोर देन वन कंपोनेंट को ऐड करोगे। तो मैंने कंपोनेंट ए ऐड किया एथेनॉल और एक दूसरा कंपोनेंट ऐड किया वाटर। जब मैंने एथेनॉल और वाटर को सपोज मैंने इक्वल अमाउंट में मिलाया, ठीक है, इक्वल अमाउंट में मिलाया और इक्वल अमाउंट में मिलाने के बाद इसको मैंने चलो x अमाउंट मिलाया और इसका मैंने x अमाउंट मिलाया, ठीक है, x ml इसका मिलाया, x ml इसका मिलाया, तो रिजल्टेंट आपका 2x होना चाहिए। रिजल्टेंट जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो कितना होना चाहिए भैया, 2x होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपको 2x से कम आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। आप लोग देख रहे होंगे कि 2x से कम आप लोगों का रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला, इतना आपके पास गैप हो गया। तो इतना सॉल्यूशन किस में चला गया, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग में आप लोगों का चला गया। किस में चला गया, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग में चला गया, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ जो मिक्सिंग का फंडामेंटल होता है, डेल्टा एम ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू होता है एम माइनस का समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई। ये कितना आपने कंपोनेंट ऐड किया, कितना आपका रिजल्टेंट बना और कितना चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग आया। तो आपका आपने ऐड कितना किया था, x प्लस एक्स, आपका 2x आपने ऐड किया था, ठीक है, और आपको रिजल्ट 2x से कम मिला। तो सपोज कर लो मैं इसके 50 ml ले लूँ, 50 ml इसका ऐड किया और 50 ml इसका ऐड किया, ठीक है, और रिजल्टेंट आपको मिलना कितना चाहिए, 100, जबकि 100 नहीं मिला। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये आपको 80 ml रिजल्ट मिला। तो जो रिजल्ट आपने ऐड कितना किया था, 100 ml, और आपको सॉल्यूशन कितना मिला, 80 ml। सॉल्यूशन आपको तो 100 से कम ही मिल रहा है ना भाई, सॉल्यूशन तो आपको 100 से कम ही मिल रहा है। तो सपोज कर लो आपको 80 ml, फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 80 ml आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला और जबकि आपने ऐड कितना किया था, 50 प्लस 50, आपने 100 ml ऐड किया था और आपको रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ 80 ml मिला। इसका मतलब 80 माइनस का 100 तो माइनस 20 ml। ये किसमें आप लोगों का चला गया, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग। इसी वजह से चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग आप क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में नहीं पढ़ते हो, आप सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स के अंडर पढ़ते हो, ठीक है। तो दिस इज द पर्पज टू स्टडी द सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स। जब भी हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज आता है, उसी चेंज को निकालने के लिए आप लोग सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं।